आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए 3 ऑप्शन है। जिन्होंने मास्टर्स कॉमर्स में किया हो वो एबीएसटी से भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएडीएम से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड ईएफएम से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या राजस्थान का स्टूडेंट है जिन्होंने स्पेसिफिकली एबीएसटी से मास्टर्स किया हो वो सिर्फ एबीएसटी में अप्लाई करें, जिन्होंने बीएडएम से किया हो वो बीएडएम में अप्लाई करें एंड जिन्होंने ईएफएम से किया हो वो ईएफएम से अप्लाई करें। देखो राजस्थान के बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ है जो वो मास्टर्स इन कॉमर्स करवाते हैं, तो जिसके पास मास्टर्स इन कॉमर्स है वो इन तीनों में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेट और पीएचडी कंपलसरी है और परसेंटेज आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि परसेंटेज कितना है, क्योंकि उसमें कुछ है 5% कंसेशन अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में देखते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी का क्या सिलेबस है और वो सिलेबस आप कहाँ कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो पहले तो पेपर कितने होंगे इसमें, तो 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। पेपर फर्स्ट का सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150, हाफ मार्क्स ईच, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स। पेपर 1 एंड पेपर 2 का ये सेम है। ऑब्जेक्टिव टाइप मैक्सिमम 75 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में 150, ड्यूरेशन दोनों की 3 आवर्स है एंड नेगेटिव मार्किंग तो तीनों पेपर में है। तो फर्स्ट पेपर में हमें पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेपर सेकंड में पढ़ना है टैक्सेशन, ऑडिटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। पेपर 3 होगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जो कि 2 आवर्स का पेपर होगा। इसके अंदर 50, इसका मैक्सिमम मार्क्स है 50 और 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है। अब हम इनका डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 का। तो पेपर 1 में सबसे पहले हमको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। एक तरह से अकाउंट्स का बेसिक पूरा पढ़ना है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको पहले के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने हैं, देन इंड एस भी पढ़ने हैं और ये आईएफआरएस भी पढ़ना है। आईएफआरएस का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, लेकिन आपको आईएफआरएस भी एटलीस्ट ऊपर से तो आईएफआरएस कौन सा नंबर किसका है, आईएफआरएस किस पे एप्लीकेबल होता है, कब आया, तो आईएफआरएस का भी पूरा बेसिक पढ़ना है। और एएस तो पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, तो ये पूरा डिटेल में स्टडी करना है। देन इशू, फॉरफीचर एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये यहाँ तक पूरा बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस है ये। इशू, फॉरफीचर एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, देन बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट में पूरा थ्योरी पार्ट जो आता है कि बायबैक की कंडीशंस क्या क्या है वो बहुत अच्छे से पढ़ना, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है इस पे। एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट्स कंपनी के कैसे बनाए जाते हैं वो पढ़ना है। कौन से हेड
में क्या क्या आइटम्स आते हैं, तो ये पूरा अच्छे से पढ़ना है। देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जब कंपनी अपने अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स है, एक तरह से कंपनी अपनी बीमारी का इलाज कर रही है खुद से, तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एंड अमलगमेशन, जब किसी और कंपनी के साथ कंपनी मर्ज हो जाती है, अमलगमेट हो जाती है, तो अमलगमेशन में आपको मर्जर परचेज दोनों पढ़ना है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। मर्जर की क्या क्या 5 कंडीशंस हैं, मर्जर कब लगता है, परचेज कब होता है, तो ये पूरा अच्छे से डिटेल में देखो। होने को ये प्रैक्टिकल है, लेकिन इस प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल की थ्योरी भी करनी है अच्छे से। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सिर्फ इनका प्रैक्टिकल पार्ट नहीं करना, प्रैक्टिकल के साथ साथ इनका थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अपने आप में पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इस पे अकेले पे 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, तो CFS पढ़ना है। देन वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये दोनों तो बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, तो ये वैल्यू एडेड एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग पहले तो ये बात करें कहाँ से करना है, तो बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर में एक पेपर है ABST में कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ये यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ABC के लिए आपको CA फाइनल में मिल जाएगा आपको ABC एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, और यहाँ तक का पूरा बीकॉम सेकेंड ईयर में मिल जाएगा। कंसेप्ट ऑफ कोस्ट एंड कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट अकाउंटिंग मेथड्स, मार्जिनल कोस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, डिसीजन बेस्ड ऑन मार्जिनल कोस्टिंग, budgetary control and preparation of various types of budgets, standard costing and ascertainment of material, labor and overhead variances। देखो इसके साथ साथ आप कोस्टिंग अगर अभी तक आपने कभी पढ़ा होगा तो आपने बहुत उसका क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये कंपटीशन एग्जाम है, यहाँ पे क्वेश्चंस एकदम कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। तो अभी तक की जो प्रिपरेशन पहले करी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, और अब इन सब की थ्योरी भी पढ़नी है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में जैसे मटेरियल वेरिएंसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, लेबर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसे उसका पूरा कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है। उनके फॉर्मूलाज तो ऑब्वियस सी बातें करने ही करने हैं, साथ में और इनके पीछे की जो भी पूरी थ्योरी होती है वो भी कवर करनी है। देन एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, इसकी एप्लीकेशन, इसकी लिमिटेशन, ये आपका कोस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप बीकॉम सेकेंड ईयर की EFM की बुक से कर सकते हो। EFM MR अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, और आपके ये सारे कंसेप्ट उसमें कवर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एंड डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस, ये सारे टॉपिक्स MR अग्रवाल में हैं। इसके बाद जो पेपर सेकंड है टैक्सेशन, सबका फेवरेट सब्जेक्ट, कितना छोटा सा लिखा हुआ है ना टैक्सेशन, जैसे कितना छोटा सा सिलेबस हो। और देखो यहाँ पे भी बहुत प्यार से इन्होंने लिख दिया है इनकम टैक्स लॉज एंड रूल्स, इसका मतलब पूरा इनकम टैक्स आ गया है। अब आपको इसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP,
कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, उसके बाद सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन, सब कुछ पढ़ना है। इसीलिए दिखने में छोटा है, वो छोटा नहीं है। विथ रेफरेंस टू, आगे देखो, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की जो भी टैक्स रेट है, स्लैब रेट, डिपेंड करेगा एग्जाम कब हो रहे हैं उस पे, तो उस अकॉर्डिंग। और बाकी वैसे आप अभी वाला देखो ना, असेसमेंट ईयर 2021 से अभी से ही प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट करनी है। तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की क्या रेट है उसमें, देन HUF, फर्म, AOP एंड कंपनीज। इसके बाद टाइप्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं, सेल्फ असेसमेंट होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, और भी एक दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, तो वो पूरे आपको पढ़ने हैं। सेक्शन 139 से स्टार्ट होता है। देन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये छोटा सा 1 या 2 पेज का चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो ऐसे टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से करना ही करना है, जो 1-2 पेज में कवर हो रहे हैं और एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद TDS करना है, देन रिफंड ऑफ टैक्स, ये एडवांस पेमेंट और TDS ये दोनों साथ में ही हो जाएंगे। फिर रिफंड ऑफ टैक्स, और एक टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस एंड इवेजन। ये तीनों टॉपिक साथ में करने हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन का डिफरेंस करना है। जब लॉ को फॉलो करके आप टैक्स को प्लान करते हो कि आपका टैक्स मिनिमम हो, तो उसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। लेकिन जब लॉ को ही आप नहीं मान रहे हो, तो वो होता है टैक्स इवेजन। तो ऐसे ही आपको इन तीनों का डिफरेंस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी और पूछ ले कि ये जो भी मिस्टर ने किया है, ये टैक्स प्लानिंग है या टैक्स अवॉइडेंस है या टैक्स इवेजन है। तो आपको इनका कंसेप्ट पता होगा, तभी आप वो उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ GST एंड कस्टम लॉ लिख दिया है, लेकिन ये GST एंड कस्टम लॉ भी बहुत बड़ा है। हालांकि DT जितना, इनकम टैक्स जितना नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो GST भी आपको पूरा पढ़ना है एंड कस्टम लॉ भी पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑडिटिंग। अगर ये बात की जाए कि ऑडिटिंग पढ़ा कहाँ से जाए, तो BCom फाइनल ईयर में एक पेपर है, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसमें जो ऑडिटिंग का पार्ट है, उसमें ये सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। लेकिन ये जो मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स, यहाँ तक के टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे BCom फाइनल ईयर में। और उसके बाद के टॉपिक आप कर सकते हैं CA, IPCC और फाइनल, जिस भी आपको बुक में मिल रहा है। और ये आप डायरेक्ट ICI की साइट पे जाओ, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, और उसके अंदर अगर IPCC वाले में जाना है तो IPCC पे क्लिक करोगे तो उसके पूरे मॉड्यूल्स आ जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो ऑडिट के पेपर में आपको ये सारा मिल जाएगा। और फाइनल, अगर फाइनल पे क्लिक करते हो तो फाइनल के ऑडिट में भी ये सब है, ऑडिट ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, मैनेजमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट। तो ये सब टॉपिक आप उससे कवर कर सकते हैं। और ये जो बाकी के बचते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये सब आप BCom वाले बुक से कवर कर सकते हैं। और इसमें भी ये जो ऑडिट ऑफ कंपनी, जैसे ये जो पार्ट है ऑडिट ऑफ कंपनीज, अपॉइंटमेंट रिमूवल, इन सब से ये टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो स्टैट्स में वैसे तो रिसर्च मैथडोलॉजी में पढ़ा होगा, पर ये है ABST BCom फर्स्ट ईयर में जो बिजनेस स्टैट्स पढ़ा था कभी, उसके टॉपिक फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये चैप्टर फर्स्ट में मिल जाएगा। उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यूज,
ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, इसके बाद मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन है, तो ये सब इसमें है। इसके साथ साथ फिर पढ़ना है डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन में भी बहुत सारा चीज़ें पढ़नी है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब डिस्पर्जन में है। फिर इसके साथ साथ स्क्यूनेस का टॉपिक है, देन कोरिलेशन, रिग्रेशन, फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, देन डिसीजन थ्योरी, फिर सैम्पलिंग एंड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। इसके अंदर आपको सारे टेस्ट पढ़ने हैं, ये एफ टेस्ट, टी टेस्ट, एच टेस्ट, अनोवा टेस्ट, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है। इसके साथ साथ लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जो ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है, ये मास्टर्स लेवल पे आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग, पर्ट, सीपीएम, डिसीजन थ्योरी, तो ये है आपका ABST का सिलेबस, जो दिखने में थोड़ा छोटा हो सकता है, बट जब पढ़ने लगेंगे तो ये बहुत वास्ट जाता है। तो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, एग्ज़ाम अब जल्दी हो जाएंगे, तो अभी से आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दो।